कवर मतलब ठीक है, उसमें कुछ लगा थोड़ी है वहाँ पर। अरे नहीं वो होता है। अच्छा अब अमित का फोन दे दीजिए इसका अपना फोन है तो काहे नहीं सबसे पहले एक चीज देखिएगा, देखो क्लास 12 के जितने विद्यार्थी हैं, जब आपको पेपर मिलेगा तो तुरंत ना सॉल्व करने लगना। जैसे पेपर मिला उसमें लिखा है कि 15 मिनट सभी को पेपर पढ़ना है, साफ साफ लिखा है। अब जब 15 मिनट पेपर पढ़ना है तो उसमें पेन लेके टिक नहीं करना है, क्योंकि आदत बनी है आपकी। पेपर मिला, क्वेश्चन देखा, ये वाला आता है, पेन उठाया, कट्स नहीं करना है। उस परीक्षा के दौरान पेपर में किसी भी क्वेश्चन निशान नहीं लगाना है। सारे क्वेश्चन आप देख डालिए, सारे पन्ने पलट के देख लीजिए कितने पेज का हमको पेपर मिला है, और सबसे लास्ट के क्वेश्चनों में जाकर देख लीजिए कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। टिक नहीं करना है, पेंसिल से भी टिक नहीं करना है, ठीक है। सर में दर्द पैदा हो जाएगा, टीचर आके आपको कुछ ना कुछ बोल देगा, कुछ कह देगा तो मेंटली आप परेशान हो, ठीक है। अब जब आपका पूरा क्लियर हो गया कि हमने देख लिया हमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो हमने डिसाइड कर लिया और सारे पार्ट देख लिए कि किस पार्ट में कहाँ थोड़ा कठिन है, कहाँ सरल है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये ना करना कि हिंदी वाला भी पढ़ने लगना, इंग्लिश वाला तो लगेगा आपको। अगर ये ज्यादा क्वेश्चन दे दिए गए, पेपर आपको एक ही रहेगा, 2 बार 2 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, एक बार हिंदी में लिखा रहेगा, बार इंग्लिश में। तो निशान बिल्कुल नहीं लगाना, पेन भूल के भी नहीं चलाना। पेपर में सिर्फ यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और नाम लिखने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो कॉपी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, कॉपी में इस जगह पर कोई भी नाम लिखने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। कॉपी में नाम लिखने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अंकों और शब्दों में अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लाखों करोड़ों में होता है। अगर कोई लाख, करोड़, सैकड़ा, इकाई, दहाई नहीं लिख पाता है तो वो डिजिट लिख दे। वो क्या लिख दे? डिजिट, जो डिजिट है, ठीक है। कटिंग नहीं करना। उसके बाद ये देखिए आपके इसमें लिखा रहेगा विषय व प्रश्न पत्र। तो अब प्रश्न पत्र एक ही होता है तो ओनली लिख देना, केवल। दूसरा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक का ये बॉक्स बना है, और ये रहा प्रश्न पत्र का संकेतांक 324 AX। ये सीधे इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद केंद्र का नाम, आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा, केंद्र का नाम लिखा होगा, जहां जिस सेंटर में गए होंगे आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसको पूरा लिख दीजिए, हिंदी या अंग्रेजी जैसे लिख सकते हैं। परीक्षा का दिन तथा तिथि, परीक्षा का दिन याद रखना, किस दिन आप पेपर देने गए आपको पता रहेगा, और उसी के बगल में डेट डाल दीजिए एक साथ। विषय, किस विषय का पेपर आपको पता रहेगा, विषय के सामने विषय डाल दीजिए। फिर इसके बाद निरीक्षक, पूर्ण हस्ताक्षर, परीक्षा कक्ष संख्या, दिनांक, ये टीचर आके खुद भरेंगे, या अगर आपको परीक्षा कक्ष संख्या पता है तो लिख सकते हैं। अब देखिए पेपर में कॉपी में सॉल्यूशन कैसे देना है। सबसे पहले कॉपी आपकी रहेगी तो आप पहला पेज तो पूरी तरह छोड़ ही देना है। अब यहाँ पर, यहाँ जो पहली कॉपी है, इसको बना के लिखो, इसमें सबसे पहले MCQ देना ही देना है आपको, ठीक है। भले आए चाहे ना आए, लेकिन उसको लिख देना है, ठीक। ये देखिए MCQ का कोई क्वेश्चन हमें उतारना नहीं है, ठीक है। MCQ में सिर्फ उत्तर देना रहता है,
और उत्तर कौन सा है वो उत्तर भी लिखिए। जैसे उत्तर नंबर आपने बताया कि पहले का तीसरा है तो तीसरा उत्तर क्या है वो लिखिए। आंसर लिख के रहा बी का चौथा है तो चौथा क्या है वो लिखिए। ठीक है, ऐसे करके एक पेज में आप इसको कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने आंसर नंबर 2 यहाँ चालू कर दिया है, आप यहाँ मत चालू करिएगा, आप अगले पेज से करिएगा। ठीक है, देखो तो इसको जो कि आ रहा था क्वेश्चन तो इसने 2 से किया, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये देखिए कैसे लिखता जा रहा है। ये वही बच्चा है जो पिछले साल का टॉपर है। ऐसे ही आप लोग देके जाएंगे तो अगले साल उन बच्चों को दिखाएंगे, इसमें से भी कोई ना कोई टॉपर निकलेगा। ठीक, तो करते चले गए, जहां कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन ये देखो, उसके बाद अगले पेज से ही चालू कर रहा है। ठीक, इसके बाद वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करता जा रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन इसका यहाँ समाप्त हो रहा है, उसने यहाँ से चालू किया है। अगर एक आध दो लाइन में क्वेश्चन आगे जाता है तो फिर अगला क्वेश्चन अगले पे उसी में चालू करो। फिर इसके बाद ऐसे ही करते चले जाएंगे। देखिए कहीं पर भी इस कॉपी में कटिंग नहीं है। कितने पेज की होती है? ठीक है, ये भी तो बताइए आराम से। आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। आप भी घर ही पे शुरुआत में करेंगे, तब बाद में परीक्षा में करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर पर ही करेंगे। तो ये सुविधा है कि घर पे है तो रिलैक्स होकर करेंगे, लेकिन सीखना है। अब ये सुविधा तब, ये चीज तब आपके अंदर टैलेंट आएगा जब आप लगातार, हम लोग कई अनसॉल्व पेपर कर चुके हैं, तब हम लोगों के अंदर गलती होना बंद हो जाएगी। तो इसको करते जाएंगे इसी तरह से। देखिए कटिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें, कौन सा सेट है पता नहीं। ठीक है, जहां क्वेश्चन समाप्त हो नीचे लाइन खींच दीजिएगा, उसके आगे वो टीचर नहीं ढूंढेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चनों में देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन उस बच्चे ने किया था, और यही एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पेपर में भी आया था लास्ट टाइम। ठीक है, लिमिट एज पर सम जो इस साल सिलेबस से हटा हुआ है। फिर इसके बाद और कंप्लीट किया था। लास्ट में देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन लिख के आंसर भी लिखा उसमें। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में डेफिनेट का क्वेश्चन उसने किया। अब वो कोई सेट कर रहा था, उसको क्या मालूम कि हमें कौन सा पेपर करना है, उसको थोड़ी पता था। जैसे आज आपको नहीं पता है कि आगे 24 में कौन सा पेपर आएगा, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कॉपी होनी चाहिए सभी लोग। तो आप सब लोग एक एक कॉपी, 3-3 कॉपी भर भर के हमको दिखाइए, जमा कर दीजिए। खास करके 3-4 बच्चे तो विशेषता, समझ गए? तो ध्यान रहेगा सबको।